राजा ने रोक लिया, तारा रानी तुमने आज अच्छा नहीं किया, हमारी आज्ञा के बिना तुम इस शूद्र के यहाँ जागरण में आई और तुमने आज हमारी नाक कटवा। तारा ने कहा कि राजा तो इस भ्रम में मत रहना, इस मैया के यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव इसके यहाँ नहीं चलता। और देख मैया की शक्ति तुझे भी यहाँ खींच लाई तो अपनी मर्जी से नहीं आया। कहते हैं भक्तों की तमन्ना लाख करते हैं, तमन्नाएं बन बन के टूट जाती हैं, और वही भक्त दरबार में आते हैं जिन्हें ये मैया बुलाती है। अपनी मर्जी से आप भी नहीं बैठे यहाँ पे, ये माँ की मर्जी है जो आप बैठे हो। रात को कितने आए थे, चले गए, माँ की मर्जी थी, जिनको रोकना था वो रोक लिया। राजा ने कहा चल कोई बात नहीं, माँ के लिए सब बराबर हैं, तो तूने जो प्रसाद लिया है ये हमें कतई पसंद नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। ये मैया का प्रसाद है और क्या है, कि दिखाओ क्या है, कि तुम ही देख लो। राजा ने जैसे ही झोली में हाथ डाला तो बकरी का जो सिर था वो हरे नारियल में बदल जाता है। बोल सच्चे दरबार की। अब राजा उसे देखकर अचंभे में पड़ गया, दूसरा झपट्टा मारा, सारा प्रसाद जमीन पर बिखर गया, और जो मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे वो 5 मेवाओं में बदल जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। तब से मैया को बांटे का प्रसाद बांटा जाता है। अब राजा देख करके कहने लगा रानी तू हमारी रानी तारा नहीं हो सकती, तू तो कोई जादूगर नहीं। सारी रात बैठकर तूने यहाँ से कोई जादू सीखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे मांस का प्रसाद देते हुए देखा है, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। रानी ने कहा कि राजा ये सब मेरी मैया का चमत्कार है, मैंने कोई जादू वादू नहीं सीखा। कि मैया रानी तुझे ही चमत्कार दिखाती है, मुझे क्यों नहीं दिखाती, मैं भी देखना चाहूंगा। रानी ने उनको समझाया कि रहने दे राजा, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा जब मैया रानी दर्शन देगी। कि नहीं मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, कि चल तो महलों में। अब महलों में आ गए, दरबार लगा लिया, सारे लोग बैठ गए। रानी ने कहा राजा तुझे जो सबसे प्यारी चीज है दुनिया में उसे तू बुला ले। राजा को 2 चीजें सबसे प्यारी थी, एक उनका पुत्र रोहित और दूसरा उनका नीला घोड़ा था। दोनों को दरबार में बुला लिया कि रानी इनका क्या करना है, कि इनकी बलि देनी है। राजा घबरा गया, कहने लगा रानी कि मैं बलि दूंगा तभी मैया प्रकट होगी। कि बिल्कुल मैया रानी तभी दर्शन देगी जब तुम बलि दोगी। राजा ने उठाई तलवार, घोड़े की गर्दन काट, घोड़ा नीचे गिर गया। रानी ने कहा उठा दूसरी तलवार, घोड़े और अपने पुत्र का शीश भी काट दे। राजा घबरा गया, राजा कहने लगा ये तो हमारा पुत्र है, हम इसे क्या नहीं मार सकते। कि नहीं मारेगा तो मैया रानी भी दर्शन देने नहीं आएगी। अगर मैया रानी के दर्शन करने हैं और इसका चमत्कार देखना है तो पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। राजा बेबस हो गए, उठाई तलवार, पुत्र का शीश भी काट दिया, दोनों नीचे गिर गए। बोला रानी अब क्या करे, मैया रानी अभी तक नहीं आ रही। आएगी मैया, जरूर आएगी, ये मेरा विश्वास है, मैया रानी जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले तुझे और काम करना है। क्या करना है कि इनके छोटे छोटे टुकड़े करके और हंडियों में पकाने के लिए रखवा दे, और जब मांस पककर तैयार हो जाएगा तो मैया को भोग लगाना और प्रजा को खिलाना। राजा ने ऐसा ही किया, छोटे छोटे टुकड़े करवा कर हंडियों में पकाने के लिए रख दिया। मांस पक के तैयार हुआ। राजा ने जैसे ही एक चमचे से और एक दोने में मांस उसका टुम्बो किया प्रसाद के लिए, और जैसे ही देखा कि उसके पुत्र की उंगली उसमें तैर रही है तो राजा सुध-बुध खो गया, उसको सब कुछ भूल गया और दहाड़े मार मार के रोने लगा कि तू कैसी माँ है, मेरे पुत्र को भी मरवा दिया, मेरे घोड़े को भी मरवा दिया, मैंने दोनों की बलि दे दी, लेकिन दर्शन देने अभी तक नहीं आए। इतने में मैया रानी प्रकट हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की। मैया रानी प्रकट हो गई, बोली राजा तेरी भक्ति भावना से मैं अति प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए। राजा ने कहा मैया तेरा दिया सब कुछ है, लौटाना है तो मेरा पुत्र और मेरा घोड़ा लौटा दे, तब मैं मानूंगा। कि लौटा तो दूंगी राजा, बदले में तुझे भी भेंट देनी होगी। अब मैया ने क्या मांगा कि देख तेरे पुत्र के शीश के बदले मुझे हरे नारियल की भेंट चाहिए। तब से माँ को ये नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। ऐसा मानते हैं जिसने नारियल की भेंट चढ़ा दी समझो उसने अपना शीश काट के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। और तेरे घोड़े के बदले मुझे जायफल की भेंट चाहिए, तब से माँ को जायफल की भेंट लगाई जाती है। राजा ने दोनों भेंटें लगाई, और जो मांस पक रहा था जो हंडियों में वो मैया के चमत्कार से उसी दिन हलवे और चने में बदल गया था। तब से माँ को हलवे चने का प्रसाद लगता आ रहा है। ये तीनों बात अब समझ में आ गई। मैया को गोले की भेंट लगाई,
जायफल की भेंट लगाई हाथ में, 5 जनों को लगवा और इसमें डाल दो, इनको दो भाई, सीधा हाथ लगाएगा। राजा ने जैसी भेंट लगाई, मैया ने कहा कि तेरे पुत्र को आवाज लगा राजा। राजा ने पुत्र को आवाज लगाई तो नीले घोड़े पर सवार पुत्र दौड़ कर आता है, दौड़ा चला आता है सामने से, और राजा देख कर के खुश हो जाता है। राजा देखकर पुत्र को पाकर अंदर ज्योति में डालो, हाथ जोड़, पुत्र को देखकर, घोड़े को देख करके राजा खुश हो जाता है और राजा मैया के चरणों में गिर जाता है, मैया से क्षमा मांगता है। माँ से कहता है कि माँ, आज तेरे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरी प्रजा धन्य हो गई, मेरा परिवार धन्य हो गया। मैया ने कहा कि राजा, तेरी भक्ति भावना से मैं अति प्रसन्न हुई और आज तुझे मैं एक वरदान देके जा रही हूँ और एक नसीहत देके जा रही हूँ। वरदान दिया कि आज के बाद तू संसार में सत्यवादी राजा, चक्रवर्ती राजा हरिचंद के नाम से जाना जाएगा। उसको आज तक हम करते आ रहे हैं। और नसीहतें देके जा रही हूँ कि आज के बाद मेरी भक्त तारावती, इसकी कथा को अगर नहीं कहा गया और भक्तों द्वारा नहीं सुना गया, जहाँ भी मेरे नाम का जागरण होगा वहाँ इसकी कथा का कहना और सुनना अति आवश्यक होगा। अगर ये नहीं हुई तो मैं उस जागरण को कभी पूरा नहीं मानूंगी। तब से भक्तों इस कथा का कहना और सुनना अति आवश्यक होता है। आइए, कथा यही समाप्त होती है। बोल सच्चे दरबार की।